लोकसभा इलेक्शन से पहले लीडरान के पाला बदलने की सियासत भी तेज हो गई है। असम में भी सियासी हलचल तेज है। असम में कई कांग्रेस लीडरान और कारकुनान बीजेपी का दामन थामते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में असम कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के सीनियर लीडर राणा गोस्वामी, जो असम कांग्रेस कमेटी के कारगुजार सदर भी थे, उन्होंने आज अपने सैकड़ों कारकुनान के साथ बीजेपी का दामन थाम लिया। उन्होंने बीजेपी के रियासती दफ्तर पहुंचकर पार्टी की रुकनियत हासिल की। इस मौके पर असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि मुस्तकबिल में कई और कांग्रेस के लीडरान बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। उन्होंने दावा किया है कि कई लीडरान उनके राब्ते में हैं और इस मौके पर उन्होंने मीडिया को खिताब करते हुए एक और बड़ा ऐलान किया कि असम के सबसे बड़े मुस्लिम इलाके धुबरी लोकसभा सीट से भी बीजेपी एआईयूडीएफ लीडर मौलाना बदरुद्दीन अजमल के खिलाफ उम्मीदवार उतारेगी। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मैं जो ऑल इंडिया कांग्रेस का सेक्रेटरी भी था नियर अबाउट 7 ईयर्स, मैं गुलाम नबी आज़ाद के साथ था, मधुसूदन मिस्त्री जी का था, ज्योतिरादित्य सिंधिया का साथ, मैं ऑनरेबल प्रियंका गांधी के साथ था। लेकिन बात ऐसा है जो अभी गुलाम नबी आज़ाद जी भी निकल कर चला गया, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भी चला गया। उन लोग को भी मन में जरूर कुछ दुख पैदा हुआ था, इसलिए चला गया। इसलिए उन लोग कुछ नहीं बोल के चला गया। अभी मैं ज्योतिरादित्य सिंधिया और गुलाम नबी आज़ाद को फॉलो करते हुए मैं उन लोग जिस हिसाब से निकल गया, मैं भी उस हिसाब से निकल जाएंगे। मैं कुछ नहीं बोल के जाएंगे, क्योंकि मैं पार्टी का जो मन का दुख है मन में रहे।